नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। मैंने सोचा था खाने के बाद हम दोनों शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। वफा भी अपनी माँ के साथ जा रही थी। अगर हम दोनों का वहां सामना हो जाता कितना मजा आता, लेकिन रहमत ने ये नौबत आने ही नहीं दी। तुझे कैसे पता चला कि वफा अपनी अम्मा के साथ शॉपिंग पे जा रही है? लेकिन अब ये केस मैं खुद लड़ना चाहती हूँ, जीतना चाहती हूँ, और जीतने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने एंडी को छोड़ दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। ये रिश्ता अनजाना सा। क्या बात है, मेरा रास्ता रोके क्यों खड़ी? मुझे अपनी मंजिल का पता चाहिए रहमत। बहुत हो चुका, अलग अलग रास्ते पे चलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए एक हमसफर चाहिए, जो मेरा हाथ थाम मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले। मैं अकेले चलते चलते थक गई हूँ रहमत। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, मुझे देर हो रही है, रास्ता तो हटो। हटने की मुझे नहीं, उसे जरूरत है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है रहमत। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर चुकी हूँ। तुमने अपनी मनमानी करके देख ली ना, क्या मिला मुझे छोड़ के? वफा तो तुम्हें बीच रास्ते में अकेला तन्हा छोड़ के चली गई ना। तुम क्या सारी उम्र तन्हा गुजार दोगे? ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा हर मसला मेरा मसला है रहमत। कल तुम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं थे, पता नहीं कहां खोए हुए थे। मेरी तरफ देखो रहमत, तुम मेरी जाने बढ़ना चाहते हो रहमत। फिर जाने क्या सोच के रुक जाते हो। तुम्हें वफा को भुलाना पड़ेगा रहमत, वरना हम सारी उम्र एक दूसरे का इंतजार ही करते रह जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो गया। वफा का इंतजार मत करो रहमत, वो तुम्हें छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है। लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक हकीकत बन के खड़ी हूं। प्लीज तुम मुझे अपना लो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। एक बार मुझे आजमा के तो देखो रहमत। रहमत, मैंने बहुत कोशिश की एंडी के साथ सेटल होने की, लेकिन शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। ऐसे कैसे हो सकता है? I mean, आप और एंडी भाई एग्जैक्टली सेम है। लाइक उनकी सोच, उनका लाइफस्टाइल, लाइक आजादी। इनफैक्ट बाहर सेटल होने की ख्वाहिश सिर्फ मामा की नहीं, इनफैक्ट आपकी भी थी। तो अब क्या हुआ? फिर ये कि जहन और सोच तो मिल गए, मगर हम दोनों में फासले बढ़ गए। जरूरी नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और एक सोच का हो जाना ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि एक दूसरे के एहसासात, जज्बात का ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना। एंडी ने कभी मेरे लिए अच्छा सोचा ही नहीं, कभी मुझसे दिल से प्यार ही नहीं किया। इसीलिए उसे आजमाने के लिए मैं उसे छोड़कर यहाँ आ गई। क्या मतलब?
मतलब ये कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अगर आज जरा सा भी दिल में पछतावा हुआ तो मैं समझूंगी कि आज भी मेरे दिल में उसके लिए प्यार है। और अगर एंडी को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई और उसने मुझसे माफी मांग ली तो मैं समझूंगी कि उसको मुझसे मोहब्बत है। अच्छा, और अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा मतलब है कि अगर रिग्रेट आपको हुआ और आपने ख्वाहिश की कि एंडी भाई आपके पास वापस आ जाएं और वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करें और अपना कोई और रास्ता पकड़ लें, तो आप क्या करेंगी? तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचूंगी और अपना रास्ता बदल लूंगी। एक मकाम पर रुकना मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, और वो भी किसी ऐसे शख्स के लिए जो किसी और की बाहों में बाहें डालकर अपना रास्ता बदल चुका हो। नो माय डियर। अरे बेटा, वो आएगा और जरूर आएगा। अपना दिल छोटा मत कर। हाँ, बस तू उसके दिलो दिमाग पे छाई रहे। आज नहीं तो कल वो तेरा हाथ जरूर थामेगा। पता नहीं कब आएगा वो कल। इसके दिलो दिमाग पे तो वफाई छाई हुई। इस घर से जाने के बाद भी इसकी परछाई यहाँ की दरो दीवार से चिपकी हुई है। साफ साफ बात की है मैंने आज रहमत से, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। अच्छा, तो बात इतने आगे बढ़ गई है। मुझे भाई साहब से बात करनी होगी। मैं आज ही तुम्हारी और रहमत के रिश्ते की बात करती हूँ। बस बहुत हो चुका। लेकिन अम्मी, बेटा, ये कोर्ट कचहरी के जो फैसले होते हैं ना, बड़े लंबे होते हैं। पता नहीं कब फैसला आए। इससे पहले मैं तुम्हारा और रहमत का निकाह कर देना चाहती हूँ, ताकि वफा इस घर में दोबारा पर ना मार सके। निकाह? मेरा और रहमत का निकाह? हाँ बेटा, तेरा और रहमत का निकाह। रहमत ने अपनी मां के दबाव में आकर वफा को घर से जाने का तो कह दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो वफा को तलाक नहीं देना चाहता। जानबूझकर केस को तूल दे रहा है वो शख्स, ताकि हमारा वक्त और पैसा बर्बाद हो। बदला ले रहा है वो हमसे। नोटिस तुमने भेजा है, उसने नहीं। रुसवाई और बदनामी का ये रास्ता तुमने खुद चुना है। अब इसके लिए तुम उसे मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकती। आप आज भी उस शख्स का फेवर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बेटी की आंखों में आंसू है। आपको अपनी बेटी के दुख की परवाह नहीं होगी हम्मद, लेकिन मुझे है। मैं उसके इरादे अच्छी तरह से जान गई हूँ। वो खुद तो सजीला के साथ अय्याशियां कर रहा है और हमारी बेटी को अपने नाम पर बैठा कर रखना चाहता है ताकि ये कहीं और शादी ना कर सके। आप देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में रहमत और सजीला की शादी का कार्ड आपके हाथों में होगा और हम अपनी बेटी को हक दिलाने के लिए अदालत में चक्कर लगाते फिरेंगे सारी उम्र।
तुम्हें अपनी बेटी पर भी तरस नहीं आता? अरे ये क्या कह रही है आपा? मुझे ये बताएं, ये बात मोहल्ले में पहुंची कैसे? ए भैया, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर मेरी बेटी का नाम कोर्ट कचहरी में उछाला जाएगा तो मोहल्ले वाले और खानदान में तो उसका नाम बदनाम होगा ही। अरे खुदा बचाए इस औरत के कहर से मेरी बच्ची को। अल्लाह जाने कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे लोग मेरी बच्ची के बारे में। अब लोगों की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। आपा, इसमें वफा का क्या ताल्लुक है? सच्ची बात है कि गलती हमारी है। मैंने मना भी किया था सजीला को, और आप लोगों से भी कहा था कि उसे रहमत के साथ यूं आजादाना घूमने फिरने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इस बात पे तवज्जो ही नहीं दी। ये बात वहीं से उठी है। और लोगों का क्या है भाई, लोग तो किसी को नहीं बख्शते। हमें खुद एहतियात बरतनी चाहिए थी। अब कोई फायदा नहीं है। लोगों का काम है बातें बनाना, और वो बातें बना रहे हैं। अगर इन लोगों का मुंह बंद नहीं किया गया ना तो खानदान में रुसवाई होगी। कल को हमने ज़ैनब को भी ब्याना है। हाँ, हमारी बच्ची की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। कौन ब्याहेगा उसे? वो तो पूरे खानदान और मोहल्ले में रहमत के नाम से बदनाम हो गई है। अरे आपा आप क्यों परेशान होती हैं? परेशान ना हो। देखें सजीला हमारी भी बच्ची है, बेटी है हमारी। हम उसकी जिंदगी यूं खराब नहीं होने देंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं आपा कि कहीं से अच्छा सा रिश्ता देखें, सजीला की बात पक्की करते हैं, उसके हाथ पीले करते हैं और इज्जत आबरू से ब्याह देते हैं। क्यों सलमा? इतनी जल्दी रिश्ता मिलेगा कहाँ? कहाँ से मिलेगा अच्छा लड़का? आपा, आपकी नजर में है कोई अच्छा लड़का? ए भावच, मेरी नजर में तो एक ही लड़का अच्छा है, जिसकी शराफत की मैं कसम भी खा सकती हूँ, और वो है मेरा भतीजा। क्या? हाँ भैया, अगर आप रहमत और सज्जो का निकाह करवा दें तो ये लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी। इस तरह वो बदनामी से बच जाएंगे। और भैया, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, और मैं सुकून से मर जाऊंगी कि चलो मेरे भाई के घर मेरी बेटी इज्जत से रह रही है। और क्या चाहिए मुझे? क्या सोच रहे भाई साहब? सज्जो, आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। अगर यतीम के सर पे हाथ रखोगे तो सवाब मिलेगा। क्यों बाबत? अरे नेकी और पूछ पूछ। मैं तो कहती हूँ अगले जुम्मे ना सजीला और रहमत का निकाह पढ़वा दिया जाए। सलमा, लेकिन कुछ नहीं, बस बहुत सुन ली हमने आपकी। अब आप हमारी सुनेंगे और मानेंगे भी। बात मेरे मानने की नहीं है, रहमत के मानने की है। उसकी जिंदगी का फैसला है, उसने फैसला करना है। हम कौन होते हैं उसके जिंदगी का फैसला करने वाले? रहमत मानेगा और जरूर मानेगा। मुझे यकीन है सजीला से शादी करने के लिए वो इनकार नहीं करेगा। आप किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं यहाँ तुमसे मिलने या मिन्नत समाजत करने नहीं, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने आई। आप चाहती क्या? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। हमने तुम्हें खुला का नोटिस अदालतों में चक्कर लगाने के लिए नहीं भेजा था। मेरी बेटी को तलाक देकर आजाद कर दो ताकि वो अपनी नई जिंदगी गुजार सके। नई जिंदगी? अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वफा कहीं और इंटरेस्टेड है और वहीं शादी करना चाहती है। लेकिन ऐसे कैसे? कोई फायदा नहीं है बहस का। वो तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं चाह रही होती तो कभी तुम्हें तलाक का नोटिस नहीं भेजती। जाओ यहाँ से, जाओ। आंटी, ये मेरी दुकान है। यहाँ ऐसे मौजू पे बात करके सबकी नजरों के सामने मुझे शर्मिंदा मत करें। आपको अपनी इज्जत का ख्याल हो ना हो, लेकिन मेरे लिए सब कुछ इज्जत ही है। अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो वफा का मुतालबा मान क्यों नहीं लेते? उसे आजाद कर दो।
वरना वो जहां भी जाएगी, जिससे भी मिलेगी, उसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है। लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, हम पर नहीं। हमारा ताल्लुक तो हाई सोसाइटी से, वहां ऐसी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। बेहतर इसी में ही है कि 2 दिन के अंदर अंदर वफा को तलाक भेज दो, वरना Hi. What's going on? तुम कब आए? जब तुम छुप छुप के आंसू बहा रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कम ऑन वफा, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त, तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकती हो। और लिसन, अगर तुम्हें रहमत को छोड़ने का इतना ही दुख है तो वहां से आई ही क्यों? वहीं बैठी रहती, उसकी मोहब्बत में सब कुछ सहती रहती। सायरा को देखो, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया उसने, लेकिन किसी चीज की परवाह ही नहीं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही। Are you okay? बेटी, मैं रहमत की याद में आंसू नहीं बहा रही। मैंने कैसे रहमत को समझने में धोखा खा लिया। मेरे इस प्यार की नहीं, बल्कि उस एतबार की हार है जो मैंने रहमत पे किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इतना जल्दी किसी से कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। मैं समझ रही थी कि जिस पेन से मैं गुजर रही हूँ वो भी उसी पेन से गुजर रहा होगा, लेकिन वो खुश है सज्जों के साथ। और क्यों ना हो, तुम उसका घर छोड़ के जा चुकी हो, तुम्हारा डिवोर्स का केस कोर्ट में फाइल हो चुका है। वो क्यों करेगा तुम्हारा इंतजार? वो जानता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम ये सब कुछ मानने को तैयार क्यों नहीं हो? चलो कहीं बाहर चलते हैं आउटिंग पे, तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो कम ऑन वफा, इस तरह घर बैठ के रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने आप को संभालो, वरना ये सोचो तो मैं पागल कर देंगे। बंटी, प्लीज डोंट फोर्स मी, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, प्लीज। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेट्स गो। बंटी, चलो। जूते पहनो।
वो आप जब कहेंगी, जहां कहेंगी, जिस वक्त कहेंगी, मैं सज्जद से निकाह करने के लिए तैयार हूं। तो मैं अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढ के उसका रिश्ता कर दूंगी। मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बसे। अरे सुनो तो बाबरा, रहमत एक बुरा शौहर, एक बुरा बेटा और एक बहुत बुरा भाई भी था।